हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें से करंट क्या हो जाए, इजीली फ्लो हो जाए, लेकिन उनका भी क्या होता है, अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। ये किसी भी कंडक्टर की, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, अपने के अंदर से करंट जब फ्लो हो रहा है तो उसको रोकता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या, देखो इसमें वर्ड क्या है, रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब रोकना, कुछ रुकावट पैदा करना उसके रास्ते में। और किसके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे? करंट को फ्लो होने से रोक रहे हैं ये, ठीक है। तो उसी टर्म को हमने क्या नाम दे रखा है, रेजिस्टेंस। अच्छा, इस रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट जो है वो क्या होती है, ओम। ये इसका सिंबल होता है, ओम, ठीक है। अब किसी भी एक जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ये जो रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि भाई मटेरियल कैसा यूज किया है। तुम सब ने अपने घर पे कभी बात करते हुए देखा हो अपने बड़ों को कि भाई जो वायर्स जो होती हैं वो कॉपर की ज्यादा बढ़िया होती हैं इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में कौन से वायर बढ़िया है? कॉपर की वायर बढ़िया है। तो मटेरियल के नेचर पे भी तो डिपेंड करता है ना कि भाई उसका रेजिस्टेंस कितना ज्यादा होगा। जो कॉपर की वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए। वही एल्यूमिनियम का उसी सेम लेंथ के लिए रेजिस्टेंस थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए कॉपर की वायर उससे थोड़ी सी ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, अच्छा, जैसे जैसे किसी भी एक कंडक्टर का तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तीसरा है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी किसी भी कंडक्टर का इंक्रीज होगा। नेक्स्ट टर्म है लेंथ, कि भाई उस कंडक्टर की लेंथ, एक तो तुमने 1 मीटर लंबी वायर ली, मान लिया उसका रेजिस्टेंस था 2 ओम। तुमने 2 मीटर लंबी वायर ले ली तो कितना हो जाएगा, डबल कर दी ना लेंथ, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो लेंथ पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे लेंथ तुम बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अच्छा, लास्ट एंड फाइनल, जो रेजिस्टेंस जो है किसी भी एक वायर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, जो रेजिस्टेंस है। अच्छा, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वायर का, एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी जो है वैल्यू वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कुछ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कि भाई हमें जितनी ज्यादा भूख लगी हुई हो हम उतना ही ज्यादा खाना खाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है एक चीज दूसरे पे। अच्छा, अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते किसको, जैसे कि इस मार्कर को ही हम क्या मान ले, एक वायर है ना। वायर थोड़ी सी इससे पतली भी हो सकती है, इससे थिक भी हो सकती है, लेकिन इस मार्कर को हम क्या मान लेते हैं अभी के लिए, एक वायर कंसीडर कर लेते हैं। इस वायर की लेंथ जितनी होगी रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा, ये तो एक सिलेंड्रिकल शेप में है ना, ये किस में, एक सिलेंड्रिकल शेप में। अब यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वाले पार्ट को बोलते हैं, देखो ये सर्कुलर पार्ट जो है ना इसको हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहां पे मैं ड्रॉ भी कर देता हूं, एक वायर मैंने ड्रॉ कर दी, देखो ये है वायर की लेंथ L, और ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब वायर जितनी ज्यादा थिक होगी, वायर जितनी ज्यादा थिक होगी, जैसे मार्कर और ज्यादा थिक होता तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये भी और ज्यादा बड़ा होता। जितनी ज्यादा थिक वायर होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसीलिए तुमने देखा होगा एसी या फिर हीटर, इन सब की जो वायर्स जो होती हैं वो थोड़ी सी क्या होती हैं, थिक होती हैं।
क्यों? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, ताकि कम हो जाए। इन सब इक्विपमेंट्स को ज्यादा करंट चाहिए होता है, ठीक है। अगर पतली वायर यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, हीट जनरेट होगी, वो तो वायर तो जल जाएंगी। तो ऐसी वायर्स का हम इस्तेमाल करते हैं जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, ज्यादा हो, रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए ताकि। तो चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर अगली टर्म पढ़ेंगे हम रेजिस्टिविटी। एक वायर है हमारे पास, ठीक है, जिसकी की लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को रो सिंबल, ये रो है सिंबल का नाम, ठीक है, कुछ दे रखी है हमें, कुछ भी वैल्यूज अभी हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है, अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इस वायर का रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो कोई फॉर्मूला तो होता ही होगा इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया। अच्छा, कोई भी मटेरियल बढ़िया है या मतलब गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, वो किस पे डिसाइड करते हैं हम, रेजिस्टिविटी पे, जो कि अभी तक हमने नहीं कवर किया है। रेजिस्टिविटी वाली जो ये टर्म है, ये तो सबको पता है, L फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और R है उस वायर का रेजिस्टेंस। लेकिन ये जो रो है ये क्या है, ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि भाई मटेरियल कैसा है। और दूसरा डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इसकी रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। किसकी रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट है, ये क्या है, ओम मीटर। अच्छा, जो भी गुड कंडक्टर्स है, बैड कंडक्टर्स है, इंसुलेटर्स है, उनको हमने किस बेसिस पे डिवाइड कर रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, उनको डिवाइड कर रखा है। जो भी कंडक्टर्स होते हैं, जो भी क्या होते हैं, कंडक्टर्स, उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कहां से कहां लाई करती है, 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेके कहां तक लाई करती है, 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। इतनी रेजिस्टिविटी की रेंज होती है। लेकिन जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ठीक है, उनकी होगी लगभग 10⁻17 के आसपास। कितनी होगी, 10⁻17 के आसपास होगी। 10⁻12 से लेके लगभग 10⁻17 ओम मीटर तक, इस रेंज के बीच में लाई करेगी। तो ये हो गए हमारे पास क्या, जिनकी कंडक्टिविटी क्या है, कम है, जो कि अच्छे कंडक्टर्स नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कह सकते हैं इंसुलेटर्स। अब बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल की। यहां पे आ जाओ, देखो हमने मान लिया एक कंडक्टर है जिसकी की लेंथ कितनी है, 2 मीटर, और जिसका की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 0.5 मीटर स्क्वायर। कितना है, 0.5 मीटर स्क्वायर। और जो, चलो लेंथ को थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, 20 मीटर जो है लेंथ हमने कंसीडर कर ली। और जो रेजिस्टिविटी है मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो हमने मान लिया 25 या फिर 2.5 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। तो बताओ इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, क्वेश्चन है। तो रेजिस्टेंस क्या होगा वो देखते हैं। देखो, तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला पड़ा है अभी, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। सबसे पहले चेक करना है कि सब एसआई यूनिट में गिवन है या नहीं है। देखो पहले रेजिस्टिविटी चेक करते हैं, रेजिस्टिविटी गिवन है एसआई यूनिट में, हाँ एसआई यूनिट में, ओम मीटर ही हमने पढ़ी है एसआई यूनिट। दूसरी चीज क्या है, लेंथ भी मीटर में दे रखी है। एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो ये भी इसी में ही है। तो सारी वैल्यूज अभी हम पुट करते हैं। देखो 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू लेंथ कितनी है 20 डिवाइड बाई एरिया कितना है 0.5। अच्छा ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25 और 25 जा
100 इंटू 10⁻⁻⁷, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻², और ये हो जाएगा 10⁻⁻7 विच इज इक्वल टू 10⁻⁻, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 2 - 7 कितना बचेगा, -5 ओम। जो रेजिस्टेंस है इस वायर का वो कितना है, 10⁻⁻5 ओम रेजिस्टेंस निकल के आया है। अब क्वेश्चन इस पे तो और भी कई सारी वैरायटी के बनते हैं, तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक वायर गिवन है जिसकी लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल से बनी हुई है। मटेरियल गिवन नहीं है, मटेरियल गिवन नहीं है, बस क्या रखा है किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल की बनी हुई है। और ये बता दिया हमें कि उस वायर का जो रेजिस्टेंस है, उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है 20 ओम। कितना है उस वायर का रेजिस्टेंस, 20 ओम। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे दी हमें, अगर मैं उस वायर का जो है, उस वायर की जो लेंथ है उसको डबल कर दूं, जो वायर की जो लेंथ L थी अब की बार क्या कर दूं मैं उसको 2L डबल कर दूं, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था उस वायर का, पहले वायर कुछ ऐसे थी, इसकी लेंथ थी L और एरिया क्या था A। अब फाइनली मैंने क्या किया, उस वायर की लेंथ को डबल कर दिया, उस वायर की लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया, और एरिया को कर दिया हाफ। एरिया पहले A था, इस बार कितना कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2 कर दिया, और लेंथ कितनी कर दी, जितनी पहले थी उससे दुगनी लेंथ कर दी हमने। तो इसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस। तो देखो इनिशियल जो रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस रो इंटू, हमने क्या मान लिया, इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो हम अपनी तरफ से कंसीडर कर लेते हैं। मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, और दूसरा किस पे डिपेंड करती थी, टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर का तो क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं हुआ, तो हम क्या मानेंगे टेम्परेचर को कांस्टेंट, और दूसरी चीज क्या है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी, वो भी सेम ही रहेगी अगर मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो, ठीक है। तो रो इंटू लेंथ अपॉन क्या होता है, एरिया। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, शुरुआत में कितनी थी 20 ओम, ये वैल्यू थी इसकी, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया की। अब फाइनल जो रेजिस्टेंस उसको हमने मान लिया R डैश। R डैश की वैल्यू क्या होगी, मटेरियल सेम है तो रो, फाइनल लेंथ क्या है L डैश, और फाइनल एरिया क्या है A डैश, विच इज इक्वल्स टू रो, लेंथ की वैल्यू L डैश की वैल्यू क्या है 2L, है ना, दुगनी हो गई लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A डैश की वैल्यू क्या है A/2। अच्छा 2 पर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 इंटू रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। अच्छा ये जो इतना पोर्शन है रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 20 ओम। देखो यहाँ पे ये रखा, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया की वैल्यू कितनी है 20 ओम, तो इसकी जगह मैं 20 लिख दूं, तो 4 इंटू 20 विच इज इक्वल्स टू 80 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना बढ़ गया, लेंथ 2 गुना बढ़ाई और एरिया 2 गुना क्या कर दिया, कम कर दिया। 2 टाइम्स कम करते ही तो क्या हो गया, फाइनल रेजिस्टेंस 8 टाइम इंक्रीज हो गया। अच्छा अब इस पे अगला और किस टाइप से क्वेश्चन आता है वो और देखते हैं। कई क्वेश्चंस में होता है कि भाई इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन नहीं होती, इसकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हें गिवन नहीं होगी। किस तरीके से क्वेश्चन होगा कि हमारे पास एक वायर थी जिसकी लेंथ थी L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A, तो हमने अपनी तरफ से रेजिस्टेंस क्या कंसीडर कर लिया R। उसने सिर्फ और सिर्फ इतना बोला कि उसकी लेंथ जो है वो हमने क्या की 4 टाइम्स इंक्रीज की, कितनी की लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज कर दी जितनी पहले थी, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या कर दिया हमने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। कितने टाइम्स इंक्रीज कर दिया 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। तो बताओ फाइनल रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम फाइनल रेजिस्टेंस को।
और दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट सोल्व करते हैं। तो इनिशियल रेजिस्टेंस क्या था हमारे पास शुरुआत में जब वायर ऐसी थी, तो R इज इक्वल टू क्या था, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ये था। रो है इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी, L है लेंथ और एरिया है A। अब फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, देखो मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी। लेंथ कितनी हो गई 4L और एरिया क्या हो गया 2A। 2 से ये किस पे जाएगा, 2 पे चला जाएगा, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इनिशियल रेजिस्टेंस को। तो इसकी जगह मैं R लिख सकता हूं। तो जितना भी इनिशियल रेजिस्टेंस था अब उससे कितना हो गया, दुगना हो गया फाइनल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अच्छा वही बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। तो मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, लेंथ चाहे तुम 1 लाख गुना बढ़ा लो, एरिया चाहे तुम 1 करोड़ गुना इंक्रीज कर लो या डिक्रीज कर लो, जब तक तुम मटेरियल चेंज नहीं करोगे या फिर जब तक तुम उस मटेरियल का टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। अब रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज। ये 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रेजिस्टिविटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है कि हमें कोई भी एक वायर दे दी, इनिशियली सेम कंडीशन वही रहेगी, शुरुआत में वायर थी ऐसे, ठीक है, जिसकी लेंथ थी L और एरिया था A और कुछ रेजिस्टिविटी थी रो, और इसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है। इसका हमें क्या गिवन है, रेजिस्टेंस मान लिया 5 ओम था। कितना था रेजिस्टेंस, 5 ओम। अब मैंने क्या किया, इस वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, ऐसे ही जैसे रबर बैंड को तुम स्ट्रेच करते हो ना, वायर को ही मैंने क्या किया, स्ट्रेच किया। कितने गुना स्ट्रेच कर दिया, 3 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब तुम जब रबर बैंड को भी स्ट्रेच करते हो तो उसकी थिकनेस जो है वो भी तो पतली होती चली जाती है। जब तुम रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे, इसकी लेंथ जब पहले L थी अब कितनी होगी, 3L हो गई, तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये भी तो कम हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे तुम लेंथ बढ़ाओगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में वॉल्यूम तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। जितनी वॉल्यूम इस वायर की थी उतनी ही वॉल्यूम क्या रहेगी, इस फाइनल वाली वायर की रहेगी। तो वहां से ट्रिक लगेगी यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एरिया के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन होगा, द सेम वायर इज स्ट्रेच्ड 3 टाइम्स। ऐसे गिवन होगा कि 3 गुना हमने उसकी लेंथ क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा उसका सीधा सीधा पहले फॉर्मूला बता देता हूं। जितना इनिशियल रेजिस्टेंस था, ठीक है, क्या था R, तो यहां पे लिख दो N²R। बहुत ही ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें उसी सेम वायर को क्या किया गया हो, स्ट्रेच किया गया हो, तो ये ट्रिक लगेगी यहाँ पे। N²R कितने गुना बढ़ाया, 3 गुना, लेंथ 3 टाइम्स इंक्रीज की, तो 3 का क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम, तो 3 3 जा 9 इंटू 5, तो 45 ओम हो जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 45 ओम। जितना पहले था उसका 9 गुना हो जाएगा। पहले 5 था तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करते, पहले अगर 5 ना गिवन होता, सिर्फ R गिवन होता, तो R को किससे मल्टीप्लाई करते, 9 से, तो 9R आ जाता है हमारा आंसर यहाँ पे। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है एक्सरसाइज में। अच्छा अब इसकी जो है ये तो शॉर्ट ट्रिक होगी, एक्चुअल में ये ऐसे हुआ क्यों, ये स्क्वायर कैसे आ गया, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना है तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें इसका एक्चुअल जो है ये आया कहां से, N² ये वैल्यू वो जानना है, तो उसके लिए चलो देखते हैं। वॉल्यूम क्या रहेगी यहाँ पे, सेम रहेगी। एक सिलेंडर की वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, πr² h की जगह क्या ले लें, लेंथ L ले ले। πr² क्या है, ये एरिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू लेंथ। सेम इसकी भी वॉल्यूम वही होगी, लेकिन इस बार एरिया हमने क्या कंसीडर किया, A', और जो लेंथ है वो क्या है, L'। ये फाइनल वॉल्यूम है, और ये कौन सी वॉल्यूम थी, इनिशियल। ये कौन सी वॉल्यूम थी, इनिशियल।
ये सॉरी a इंटू एल। तो वॉल्यूम तो जितनी पहली थी उतनी ही बाद में ही रहेगी। तो जितनी इनिशियल वॉल्यूम थी, जितनी इनिशियल वॉल्यूम थी उतनी ही क्या रहेगी, फाइनल वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या थी, एरिया इंटू लेंथ एल। फाइनल वॉल्यूम क्या है, ए डैश इंटू एल डैश। अब हमें एल डैश की वैल्यू तो पता है, फाइनल लेंथ कितनी है, 3L है। तो यहां से आंसर आ जाएगा हमारा ए डैश इंटू 3L। ये 3L उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो AL बाय 3L इज इक्वल टू ए डैश, एल से एल क्या हो गया, कैंसल। तो जो फाइनल एरिया है, जो हमारे पास क्या है, फाइनल एरिया, वो क्या आ गया हमारे पास, शुरुआत में जो एरिया था उससे कितने गुना कम हो गया, 3 गुना कम हो गया एरिया। अब फाइनल रेजिस्टेंस जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने किया था, फाइनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल डैश बाय ए डैश। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, देखो रो, एल डैश की जगह क्या लिखें, 3L, और ए डैश की जगह क्या लिखें, a बाय 3 ऊपर जाए क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। ये क्या था, इनिशियल रेजिस्टेंस, रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ये क्या था, इनिशियल रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो गया 9R, और R की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 5 ओम। तो 9 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 45 ओम। अगर बेसिक जानना है तो ये है, ताकि तुम्हें ये पता चले कि भाई लेंथ बढ़ने से जितने गुना लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतने गुना ही क्या होता चला जाएगा, सॉरी, जितने गुना लेंथ बढ़ाओगे एरिया उतना ही गुना क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब तुमने इसको अगर कंप्रेस कर दिया ऐसे, तो लेंथ कम होगी तो एरिया उसी अमाउंट में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे जो n की वैल्यू थी, फिर जो यहाँ पे n की वैल्यू थी उसके साथ देखो क्या होगा। अगर तुमने इसी सेम क्वेश्चन में इस बार एक्सपेंड नहीं किया, क्या किया, इसकी लेंथ को डिक्रीज कर दिया, बढ़ाई नहीं, लेंथ क्या कर दी, कम कर दी, लेंथ सिर्फ इतनी कर दी, आधी कर दी लेंथ, तो एरिया बढ़ जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जितने गुना लेंथ तुम करो कम करोगे उतना एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन फाइनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा, n²R, ये फॉर्मूला रहेगा। इस बार कम किया है ना, कितने गुना कम किया, 2 गुना, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, डिवाइड में लिखना है। फिर बढ़ा रहे हो तो ऊपर नंबर 2 गुना बढ़ाया तो 2 एज इट इज लिखना है, 2 का स्क्वायर इंटू R। 2 गुना कम किया तो क्या लिखोगे, 1/2 का स्क्वायर इंटू R। ये डिक्रीज कर रहे हो लेंथ जब, और ये लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो तो फॉर्मूला लगेगा। n की वैल्यू ऊपर लिखी जाएगी, अदरवाइज किस में लिखी जाएगी, रेसिप्रोकल में लिखी जाएगी, अगर तुम लेंथ को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। तो होपफुली आप सबको जो भी ये क्वेश्चंस हमने किए हैं आज वो समझ में आए होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।